तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगडंडियों पे गाँव की हमको बहुत डर लग रहा है। अगर उनको हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो? आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, आपका दिल सच्चा है। आपके दिल में जो साहब के लिए प्यार है वो भी बहुत सच्चा है। सच का चेहरा ही तो धुंधला दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुझे एक चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे नए पॉलिसी के प्रमोशन के लिए तुम इसे कंसिडर करो। आप साहब से बहुत प्रेम करती है ना, तो अपने प्रेम पे भरोसा रखिए। वो आपके हैं और आपके पास जरूर लौट के आएंगे। साहब की केबिन में टिफिन पहुंच चुका है, वो खा लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैम साहब गेस्ट हाउस चले गए, आज रात नहीं आ पाएंगे। हम जानते हैं आपके दिल में जगह बनाना हम जैसे साधारण लड़की के लिए आसान नहीं।
पर हम हार नहीं मानेंगे। मेरा दुख तो ये देख के ही खत्म हो गया कि आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। माँ सही कहती थी, पति के दिल का रास्ता पेट से ही शुरू होता है। हेलो देव, अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम अपना टिफिन का डब्बा कहाँ से मंगाते हो? क्यों? अरे ये मैं नहीं, ये सवाल चेयरमैन साहब पूछ रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। वो आज ऑफिस में उन्होंने तुम्हारा डब्बा खा लिया। एक्चुअली तुम रोज की तरह फोन पर बिजी होगे और लंच टेबल तक पहुंच ही नहीं पाए होगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सॉरी। थैंक यू। क्या बात है मंगेश? आपका टिफिन तो ये है। कोई बात नहीं। हाँ सॉरी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और मैं बिजी हो गया था। और मंगेश ने मुझे बताया कि चेयरमैन साहब मेरा डब्बा चट कर गए। चट भी कर गए हैं और हट भी कर रहे हैं कि अब उन्हें रोज वही टिफिन चाहिए ऑफिस में। ठीक है, मैं अपनी मेड काजल से कह दूंगा कि कल से 2 टिफिन बनाए, ताकि एक टिफिन चेयरमैन साहब के लिए आ जाए। चलो, गुड नाइट, टेक केयर। सारा कसूर तो हमारा ही है। हम जबरदस्ती रिश्ते ढूंढने की कोशिश कर जो कभी बन ही नहीं पाए थे। अरे मेम साहब, आपने तो पूरा घर साफ कर लिया। ठीक है, मैं कपड़े धो लेती हूँ। अरे आपने कपड़े भी धो दिए? हाँ, वो सुबह थोड़े जल्दी जग गए थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा कि कपड़े धो लेते। जल्दी उठ गई थी या रात को सोई नहीं? क्या आप कहाँ हैं? वो रात को आए ही नहीं। ये बहुत गलत किया उन्होंने। ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी कोई गलती नहीं है काजल, सारा कसूर तो हमारा ही है। हम जबरदस्ती रिश्ते ढूंढने की कोशिश कर जो कभी बन ही नहीं पाए थे। मैं समझी नहीं। बस मैं तुम्हारे साहब को इतना समझ पाई हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं और वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। साहब का फोन। जी साहब। काजल, एक काम करना, बैंक चले जाना और बैंक का मैनेजर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, वो लाकर बस मेरे ड्रॉअर में रख देना। जी 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 साहब। और हाँ, खाना भेजना मत भूलना, कल का खाना बहुत टेस्टी था। जी साहब, वो मेम साहब ने आपके फोन काट दिया। इस साहब को भी ना फोन काटने की इतनी जल्दी रहती है।
भगवान जी भी ना आदमी लोगों को कितना बिजी रखते हैं। आप हंसती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज आपकी हंसी में दुख साफ साफ झलक रहा है। मेम साहब, मैं आपका दुख तो नहीं बांट सकती, पर इतना जरूर कहूंगी, इस हंसी को कभी अपने चेहरे से मत हटाइएगा। ईश्वर बहुत कम लोगों को ऐसी मुस्कुराहट देता है। मेरी हंसी कितनी खूबसूरत है ये तो मैं नहीं जानती, बट यस, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये मुझे पता है। वो तो है, पर तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना नहीं जानते। बाकी एक्ट्रेसेस को देखो, एक्टिंग आए ना आए, काम करे ना करे, लेकिन हाँ, एक से एक लग्जरी कार्स में घूमती है, सी फेसिंग बिल्डिंग के आलीशान फ्लैट्स में रहती है, और तुम। सुनो कलाल जी, प्लीज मुझे और मॉडलों के नाम पे कमेंट मत कीजिए। कॉफी अच्छी बनी है, एंजॉय कीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अरे ये क्या? जब कॉफी पसंद आती है तो हम ऐसे ही कट 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 पी जाते हैं। अच्छा चले लोकेशन देखने। कम ऑन, लेट्स गो। उनकी जिंदगी में तो हमसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी तुम निभा रही हो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमें छोड़ के कभी नहीं जाओ। आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलने आई होती, ना ही आपके झगड़ालू नेबर जैसे आपकी बीवी की कोई कंप्लेंट करने के लिए आई, बल्कि इंसानियत के नाते आपको ये बोलने आई हूँ कि आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी कह रही हूँ, इस उम्मीद से कि अगर मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने सही और गलत का रास्ता बताया हो, तो शायद मेरी जिंदगी में मेरे कुछ अपने हो। पड़ोसी होने के नाते हमारी जिंदगी की सही बात मेरे सामने लाने के लिए मैं आपका शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन मेरे और अनुदामिनी की जिंदगी का सच सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। एक पड़ोसी होने के नाते आप हमारी जिंदगी में झांक जरूर सकती हो, लेकिन सही और गलत का फैसला करना या फिर उसे परखना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और एक पड़ोसी होने के नाते मुझे आपकी जिंदगी से बहुत सिंपैथी है। मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है देव, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत होने देना कि जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद करें। और हाँ, जाते जाते ये जरूर बोलेंगे यू आर वेरी लकी, क्योंकि अनुदामिनी जैसी लड़कियां भगवान ने बनानी बंद की। नमस्ते मैम साहब, साहब का फोन आया था, मैं उन्हें लेने गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। आपको कुछ भेजना है साहब के लिए?
10 मिनट रुके, हम ना 10 मिनट में उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के लाते हैं, ठीक है? नाश्ता तो कर लिया होगा साहब ने, अब तो सीधे लंच करेंगे। मैं टिफिन लेने आ जाऊंगा। ठीक, तो मैं चलता हूँ। बैंक का काम हो गया। मेम साहब, ये साहब के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इनको साहब की ड्रॉअर में रख दीजिए। साहब का ड्रॉअर? मैं आपको बताती हूँ, आइए। ये देखिए, ये है साहब का ड्रॉअर। यहाँ वो अपने सारे जरूरी कागजात रखते हैं। मैं जानती हूँ आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना ये, कि साहब एक नौकरानी पर इतना भरोसा करते हैं। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी इंसान उनके साथ गलत करने के पहले 10 बार सोचेगा। इस घर में मुझे उन्होंने काम नहीं दिया है, बल्कि पनाह दी है। नहीं काजल, उनकी जिंदगी में तो हमसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी तुम निभा रही हो। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब तो हमें भी तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमें छोड़ के कभी नहीं जाओ। मैं वादा करती हूँ, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पांडे, मैं 100% कह रहा हूँ कि नैन्सी मैम है ना, साहब को अपने प्यार के चक्कर में मामू बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ नैन्सी, बोलो। तुमने आज का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा? नहीं, क्यों? यू मस्ट रीड इट। सारे बिजनेस क्रिटिक्स तुम्हारे पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो सही है। देव, पॉलिसी लॉन्च करने से पहले तुम्हें उसे रीइवैल्यूएट करना चाहिए। क्रिटिक्स की राय के हिसाब से मैं अपनी राय बदल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी हमारी पॉलिसी से हमें उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना है, ना कि खुद मोटा फायदा कमाना। अच्छा, अभी हो कहाँ तुम? ऑफिस कब पहुंच रहे हो? बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। तो अपने कैबिन में जाने से पहले मेरे साथ कॉफी पी सकते हो? पहले ऑफिस तो पहुंच जाऊं। क्या करोगी तुम वहां पहुंच के? सब पता है हमें। सब पता है तो ये भी पता होगा कि मैं मुंबई गए बिना कुछ नहीं करने वाली। अरे एक बार तुम भवी के माँ बाप से मिल लो, फिर चले जाना। भवी की फैमिली से मैं 10 बार मिल चुकी हूँ, और भवी के माँ बाप अच्छे हैं, पर उनको हमारा सासू बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी का बिखराव तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भवी अच्छा लड़का है, एक बार उससे मिल ले, फिर कोई राय बनाना। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को कैसे समझाए। प्लीज मुझे मेरी लाइफ जीने दीजिए। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है ना, जी ले, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें, पर कहीं भी जाने से पहले भवी और उसके माँ बाप से मिलने के बाद ही जाना होगा। वेल, थैंक यू सो मच देव। पिछले 6 महीनों में तुमने पहली बार मेरी कोई बात मानी। तुम कहो तो पॉलिसीज में भी तुम्हारे हिसाब से चेंजेस कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत कर, वरना मैं तो खुशी से ही मर जाऊंगी। वैसे तुम थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हो, और ये एक्सप्रेशन तुम्हारे फेस के साथ जाता ही नहीं। पांडे, मैं 100% कह रहा हूँ कि नैन्सी मैम है ना, साहब को अपने प्यार के चक्कर में मामू बनाने की कोशिश कर रही है। तेरे को तो मालूम है ना विनय बाबू को कैसा फंसाया था। हाँ हाँ,
लेकिन नैन्सी साहब के साथ ऐसा क्यों करेगी? अरे साहब की वजह से ही तो प्रमोशन रोका हुआ है। साहब अच्छी रिपोर्ट देंगे ना तो प्रमोशन फटाफट, समझ रही है? ऐसा क्या? हाँ। तब तो फिर इस बला से साहब को बचाना होगा। अरे तेरा साहब बहुत सयाना है, इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अरे कैरेक्टर का पक्का है ना। ये बात आप सही कह रहे हो, ये सही कहा आपने। मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, पांडे तुम मानते कहाँ हो? नहीं, हमने मान ली आपकी मान ली ना, तो चलो। सुरूर है दिल का या फिर वहम, वक्त का देके गुजरा है। मिलन है मन का या फिर भरम, मिलन है मन का या फिर भरम, वक्त का करके गुजरा है। पांडे जी आगे टिफिन लेने? नहीं मैम साहब है। काजल, मेरा लंच लगा देना, मुझे ऑफिस वापस जाना। काजल, जल्दी से टिफिन लेके आ जाओ, साहब के लिए खाना लगाना है ना। क्या हुआ मीम साहब, क्या कह रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। आप मुझे अपने प्रोजेक्ट में ले लीजिए, आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, हमारी जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी खूब जमेगी। नहीं, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। हमें भरोसा है अपने आप कि हम इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे।